इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में पलटेगा बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पड़ा फिक्का। एक बार फिर से महाराष्ट्र में बदलेगी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वापसी करेंगे इंडिया गठबंधन में। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बना गए, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर गई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें हासिल करके एक बार फिर से एनडीए को फिक्का साबित कर दिया है। 48 में से 30 सीटें हासिल करके कांग्रेस एक बार फिर से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस ने 48 में से 13 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। इस तरह से महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और 288 में से 150 से ज्यादा सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा रहा। और अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ही इस तरह का माहौल है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उसके तहत पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा गया, और जिस तरह से शिवसेना में से एकनाथ शिंदे गुट निकला और दूसरी तरफ एनसीपी में से अजीत पवार गुट निकला और कुछ विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए और वहां पर सरकार बन गई जिस तरह से एनडीए गठबंधन की। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी क्या चाल चलता है, लेकिन इतना तो तय है जिस तरह से उद्धव गुट के शिवसेना सांसद लगातार संजय राउत दावा करते रहे कि महाराष्ट्र में जल्द ही बाजी पलटने वाली है, और अब कहीं ना कहीं वो सच होती नजर आ रही है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। क्योंकि किसी को भी शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी इंडिया गठबंधन के अलावा, खासकर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के गुट को तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में ऐसे परिणाम आएंगे, लेकिन ये सब हो गया है। और अब विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से बाजी पलटने वाली है। अब कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया है और कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के लगातार विधायक महाविकास आघाड़ी से संपर्क कर रहे हैं और वह वापसी करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है वह गिर जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के बहुत सारे विधायक टूटकर अब इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। ऐसा दावा पहले संजय राउत करते रहे हैं और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने यह दावा किया कि अब 40 विधायक वापस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं और वह एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट को छोड़कर घर वापसी करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में ही विधानसभा की 288 सीटों में से 150 सीटों पर अगर महाविकास आघाड़ी ने बढ़त पाई है, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अगर लोकसभा चुनाव में ही 150 सीटों पर बढ़त हासिल कर लिया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तो यह आंकड़ा 200 पार होना कोई बड़ी बात नहीं है। और यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए और शिवसेना के लिए एक अच्छी खबर होगी। अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी आगे इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन इतना तो तय कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से महाराष्ट्र में खेला होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा था, वो शायद वापस जुड़ सकती है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अजीत पवार ने शरद पवार की तारीफ की थी, तो उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और खासकर महाराष्ट्र के कोनशिया भी गुट उनसे खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मंत्री पदों का बंटवारा किया गया है, तो वहां पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से गड़बड़ होती दिखाई दे रही है और एक बार फिर से सरकार टूट सकती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार बदल सकती है, क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदल सकते हैं? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।